मैं कांस्टेबल मोनू यादव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम विस्तार से 5.56 mm इंसास LMG के टेक्निकल डाटा, इसकी क्षमता, विशेषता और इसके उपयोगों की चर्चा करेंगे। 5.56 mm इंसास LMG का पूरा नाम। इसका पूरा नाम 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम लाइट मशीन गन है। यहाँ 5.56 mm का अर्थ है कि इसकी बैरल का अंदरूनी व्यास, जिसे कैलिबर कहा जाता है, इसका माप 5.56 mm अर्थात मिलीमीटर है। इंसास LMG हमारे पास दो मॉडल में उपलब्ध होती है। पहली फिक्स्ड बट, जिसे स्टैंडर्ड LMG कहा जाता है, और दूसरी फोल्डिंग बट के साथ। सबसे पहले हम इंसास LMG की लंबाई की बात करते हैं। फिक्स्ड बट के साथ इंसास LMG की लंबाई 1050 mm, फोल्ड किए हुए बट के साथ इंसास LMG की लंबाई 790 mm, खुले बट अर्थात एक्सटेंडेड बट के साथ इंसास LMG की लंबाई 1025 mm होती है। इंसास LMG के बैरल की लंबाई 535 mm और इसकी साइटिंग रेडियस 475 mm होती है। साइटिंग रेडियस का अर्थ होता है फोर साइड से लेकर रियर साइड के बीच की दूरी। अब हम इसके वज़न से संबंधित डाटा को देखते हैं। बिना मैगजीन के फिक्स्ड बट वाली इंसास LMG का वज़न 6 किलो 230 ग्राम होता है और बिना मैगजीन के फोल्ड बट वाली इंसास LMG का वज़न 5 किलो 870 ग्राम होता है। इंसास LMG की खाली मैगजीन का वज़न 110 ग्राम और भरी हुई मैगजीन का वज़न 500 ग्राम होता है। खाली मैगजीन के साथ फिक्स्ड बट वाली इंसास LMG का वज़न 6 किलो 340 ग्राम और खाली मैगजीन के साथ फोल्ड बट वाली इंसास LMG का वज़न 5 किलो 980 ग्राम होता है। जबकि भरी हुई मैगजीन के साथ इंसास LMG का वज़न फिक्स्ड बट के साथ 6 किलो 730 ग्राम और भरी हुई मैगजीन के साथ फोल्ड बट वाली इंसास LMG का वज़न 6 किलो 370 ग्राम होता है। इंसास LMG के बायोपैड का वज़न 750 ग्राम होता है। इंसास LMG में ग्रूव्स की संख्या 4 होती है, जिनका घुमाव दाहिनी ओर होता है। बैरल में कटी हुई सतह को ग्रूव्स और दो ग्रूव्स के बीच उठी हुई सतह को लैंड कहा जाता है। इंसास LMG की कारगर रेंज 700 मीटर। इंसास LMG की बैक साइड पर अंकित रेंज 200 मीटर से 1000 मीटर होती है। इस हथियार से हम सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक फायर दो प्रकार से फायर डाल सकते हैं। इंसास LMG से हम इंसास राइफल की तरह TRB अर्थात 3 राउंड ब्रस्ट नहीं डाल सकते। इसके सिंगल शॉट की रेट ऑफ फायर 60 राउंड प्रति मिनट, ऑटोमेटिक रेट ऑफ फायर 150 राउंड प्रति मिनट। इसकी साइक्लिंग रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड प्रति मिनट होती है। अगर बात करें इंसास LMG की मजल वेलोसिटी की, तो इसकी मजल वेलोसिटी 925 मीटर प्रति सेकंड होती है। मजल वेलोसिटी का अर्थ होता है गोली के बैरल से बाहर निकलने की स्पीड अर्थात गोली की रफ्तार। इंसास LMG के फ्लैश एलिमिनेटर में होल की संख्या 12 और इसके गैस रेगुलेटर की पोजीशन 2 होती है। पहली लो, जो कि बाईं ओर होती है, और दूसरी हाई, जो कि दाहिनी ओर होती है। इंसास LMG की फोर साइट पोल टाइप की होती है, जबकि इसकी रियर साइट अथवा बैक साइट अपर्चर होल टाइप की होती है। इसकी बैक साइड पर 200 मीटर से 1000 मीटर तक लिखा होता है। इंसास LMG की बैरल क्रोमियम प्लेटेड होती है, जो इसकी गर्मी को सहन करने, बैरल की लाइफ को बढ़ाने, जंग से सुरक्षा करने के लिए बनाई जाती है। इसकी बैरल इंसास राइफल की बैरल की तुलना में मोटी व भारी होती है, ताकि लगातार फायरिंग से ओवरहीटिंग कम से कम हो। अब हम इसके बायोपैड को देखते हैं।
बायोपैड का कुल वजन 750 ग्राम। बायोपैड की चौड़ाई जब वह सबसे कम खुला हुआ हो तो 241 mm और जब वह सबसे ज़्यादा खुला हुआ हो तो उसकी चौड़ाई 318 mm होती है। 5.56 mm इंसास LMG लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम पर काम करने वाला हथियार है। इसका ब्रिज ब्लॉक रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम पर काम करता है। इंसास LMG की चाल इंसास राइफल की तरह ही 8 भागों में पूरी होती है। नंबर 1 फायर, नंबर 2 अनलॉक, नंबर 3 एक्सट्रैक्ट, नंबर 4 कोक, नंबर 5 इजेक्ट, नंबर 6 फीड, नंबर 7 लोड, नंबर 8 लॉक। इंसास LMG की मैगजीन को देखते हैं। यह मैगजीन ट्रांसपेरेंट फाइबर ग्लास की बनी होती है जिसकी क्षमता 30 राउंड तक होती है, लेकिन इंसास LMG और इंसास राइफल की मैगजीन दोनों को आपस में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात ये दोनों इंटरचेंजेबल होती हैं। इसकी खाली मैगजीन का वज़न 110 ग्राम जबकि भरी हुई मैगजीन का वज़न 500 ग्राम होता है। इंसास LMG में 3 प्रकार के एम्यूनेशन का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1 बाल राउंड, नंबर 2 ट्रेसर राउंड, नंबर 3 ब्लैंक राउंड। इंसास LMG की मजल एनर्जी 1.78 जूल जबकि इसकी रिकॉइल एनर्जी 2.75 जूल होती है। इंसास LMG का पाउच एम्यूनेशन 25 मैगजीन और 750 राउंड होता है क्योंकि हर मैगजीन के साथ 30 राउंड आते हैं। इसकी बैरल को साफ करने वाली चिंदी की माप की बात करें तो सूखी चिंदी 4/1.5 इंच की और तेल वाली चिंदी 4/1 इंच की होती है। इंसास LMG के साथ बैनेट का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम इसमें पड़ने वाली रोकों की बात करें तो इसमें कुल 6 प्रकार की रोकें पड़ती है, जिसमें फौरी इलाज से दूर होने वाली 4 रोकें हैं। खाली मैगजीन की रोक, बॉडी में लटका हुआ राउंड या केस, मिस फायर की रोक और नंबर 4 सख्त खिंचाव की रोक। 2 रोकें और हैं, गैस की कमी की रोक और अन्य रोक। अगर हम अन्य रोकों की बात करें तो इसमें फायरिंग पिन का टूटना, नंबर 2 एक्सट्रैक्टर का टूटना, नंबर 3 चैम्बर में कटे हुए राउंड का फंसना। ये 3 रोकें अन्य रोकों में आती हैं। इंसास LMG की अप्लाइड सेफ्टी उसका चेंज लीवर होती है। अगर इसकी मैकेनिकल सेफ्टी की बात करें तो ये सेफ्टी सीयर और रोटेटिंग बोल्ट का लॉक और अनलॉक होना होती है। अब हम इंसास राइफल की जीरोइंग की बात करें तो जीरोइंग इंसास राइफल में ऊपर और नीचे की गलती को अगर दूर करना हो तो उसकी 4 साइड को हरकत देते हैं। इंसास LMG की 4 साइड को 18 चक्कर तक घुमाया जा सकता है, लेकिन इसके 16 चक्कर ही घुमाकर 100 मीटर पर 64 इंच की कमी या गलती को दूर कर सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर से 4 इंच की कमी को दूर किया जा सकता है। और इसी प्रकार यदि हमें इसकी दाहिने और बाएं की गलती या कमी को दूर करना हो तो इसकी बैक साइड को हरकत दी जाती है। इसकी बैक साइड के हम 12 चक्कर तक घुमाकर 48 इंच तक की दाहिने और बाएं की गलती को दूर कर सकते हैं। इसमें भी एक चक्कर घुमाकर हम 4 इंच की गलती को दूर कर सकते हैं। अब हम इंसास LMG के साथ आने वाली 6 एसेसरीज के नामों की चर्चा करते हैं। नंबर 1 मोनोपैड, नंबर 2 मजल कवर, नंबर 3 ब्लैंक फायर अटैचमेंट, नंबर 4 पैसिव नाइट साइट, नंबर 5 टेलीस्कोप डे लाइट साइट और नंबर 6 सीलिंग। सबसे पहले मोनोपैड। इसके मोनोपैड को बट के ट्राईपोड के ब्रैकेट के साथ जोड़कर लगाया जाता है, जिसके नीचे लोहे के स्पाइक लगे होते हैं जो भूमि में फिक्स हो जाते हैं। मोनोपैड को पूरा खोलने के बाद 80 mm लंबाई और बढ़ जाती है। इसका प्रयोग फिक्स लाइन पर फायर करने के लिए किया जाता है। अगला भाग है मजल कवर, जो कि प्लास्टिक का बना होता है। इसे मजल के आगे यानी कि फ्लैश एलिमिनेटर में फिट किया जाता है, जो बैरल को मौसमी असर और धूल मिट्टी से बचाता है।
इसकी अगली एसेसरीज की बात करें तो उसका नाम है पैसिव नाइट साइट। इससे रात में फायर करते समय एक्यूरेसी हासिल करना आसान होता है, इसलिए इसका प्रयोग रात के समय किया जाता है, जो कि डव टेल पर लगाई जाती है। अगला भाग है ब्लैंक फायर अटैचमेंट। इसे ट्रेनिंग के समय प्रयोग किया जाता है। इसे फ्लैश एलिमिनेटर के आगे बने हुए ग्रूव्स में लगा दिया जाता है, जिससे ब्लैंक राउंड फायर करते समय हथियार को बार बार कोक करने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो इंसास एलएमजी वजन में 7.62 mm एलएमजी से 30% हल्का है। यह 7.62 mm एलएमजी से 70% कम रिकॉइल देती है, जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी अर्थात सटीकता भी अच्छी है और इससे झटका भी कम लगता है। इसकी मजल वेलोसिटी और कारगर रेंज ज़्यादा है। इससे हम सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक फायर दोनों प्रकार के डाल सकते हैं। इंसास की एलएमजी में स्पेयर बैरल नहीं होती, इसकी बैरल फिक्स होती है। इसकी बैरल और चैम्बर दोनों क्रोमियम प्लेटेड होते हैं। यह हथियार क्लोज बोल्ट और फ्रंट लॉकिंग सिस्टम पर आधारित है। इसके साथ पैसिव नाइट साइट, ब्लैंक फायर अटैचमेंट और टेलीस्कोप साइट भी दी गई हैं। इसके साथ फोल्ड होने वाला बायोपैड भी लगाया गया है, जो कि फिक्स्ड होता है। फिक्स लाइन पर फायर करने के लिए मोनोपैड भी दिया गया है। और इंसास एलएमजी के अधिकतर पुर्जे इंसास राइफल के साथ इंटरचेंजेबल हैं। खासियत होने के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं। ठंडे इलाकों में इसकी मैगजीन जल्दी टूट जाती है। ऑटोमेटिक वेपन होने के कारण इसमें रोकें ज़्यादा पड़ती है। इसमें राउंड बेल्ट फीड सिस्टम पर आधारित नहीं है। इंसास एलएमजी में ट्रिगर सीयर, सेफ्टी सीयर और ऑक्सिलरी सीयर पाए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।